आईपीएस प्रभाकर चौधरी, जो कि कुछ समय पहले तक बरेली के एसएसपी थे दोस्तों, उनका तबादला सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने माहौल बिगाड़ने की मंशा रखने वालों पर, कावड़ियों पर लाठीचार्ज किया था। वो भी तब जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसके बाद उन्होंने बल का प्रयोग किया। आधे घंटे में, महज आधे घंटे में माहौल संभालने वाले प्रभाकर चौधरी का तबादला भी महज 4 घंटे के भीतर भीतर अंदर कर दिया गया। अब प्रभाकर चौधरी के पिता ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर दी है। बगावत क्यों कर दी है? क्योंकि लंबे समय तक बीजेपी के पदाधिकारी रहे हैं उनके पिता, और आज वो ये कह रहे हैं कि अब मैं बीजेपी के खिलाफ रहूंगा और बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा। इस पिता का जो गुस्सा है यूपी में बीजेपी के लिए घातक कैसे हो सकता है दोस्तों, और इसकी चर्चा क्यों हो रही है, पूरा मामला क्या है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। जिस बीजेपी से दंगे नहीं रोके जाते, जिनकी पुलिस पर इल्जाम लगता है, खुलेआम इल्जाम लगता है, आरोप लगता है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने दंगा और हिंसा होने दिया, उस सरकार की पुलिस में जब कोई ऐसा पुलिस अफसर सामने आता है जो हिंसा को महज आधे घंटे में रोक दे, तो उस पुलिस अफसर का तबादला कर दिया जाता है। और ये बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है। हरियाणा में जो हो रहा है, वहां पुलिसकर्मी खुद डरे हुए लग रहे हैं, हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं, अपनी जान पुलिसकर्मी बचा रहे हैं। हरियाणा में हो रही हिंसा की जो लपटें हैं वो यूपी और दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। अब हम तो ये उम्मीद करते हैं कि कहीं भी हिंसा ना हो, सब कुछ शांत हो जाए, लेकिन यूपी में खुदा न खास्ता माहौल बिगड़े, जब महज आधे घंटे में एसएसपी रहे आईपीएस प्रभाकर चौधरी माहौल संभाल लेते हैं और उनका तबादला कर दिया जाता है, तो क्या सरकार को हिंसा के पीछे की वजह ना माना जाए? क्या ये ना माना जाए कि सरकार ही हिंसा करवाना चाह रही है? क्या ये मानना गलत होगा? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। बरेली के पूर्व एसएसपी रहे प्रभाकर चौधरी साहब, जिनकी साफ सुथरी छवि, आईपीएस हैं, अपराधियों के प्रति कड़ा रुख रखते हैं, इसकी वजह से शायद इनका तबादला कर दिया गया। और ये इनके पिता का भी कहना है। प्रभाकर चौधरी के पिता पारसनाथ चौधरी ने बीजेपी के प्रति नाराजगी जाहिर की है साफ तौर पर, और उन्होंने बयान दिया है कि प्रभाकर के ट्रांसफर का मुख्य कारण, मुख्य वजह उनकी ईमानदारी है। ईमानदारी की वजह से उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, बार बार होता रहता है। 13 साल के करियर में 21 से ज़्यादा बार ट्रांसफ़र हो चुका है। वो नेताओं से दूरी बनाकर रखते हैं प्रभाकर को कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए नेता उनसे काम करवाना चाहते हैं लेकिन वो बात नहीं सुनते उनकी, ऐसा उनके पिता का कहना है। प्रभाकर बीजेपी के नेताओं की बात नहीं सुनते तो वो उनसे नाराज़ हो जाते हैं, ये उनके पिता का कहना है। आगे वो कहते हैं कि यही कारण है कि प्रभाकर का 2 या 3 महीने में ही ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। आगे वो कहते हैं पारसनाथ चौधरी साहब कि प्रभाकर को ट्रांसफर की इतनी आदत पड़ गई है कि वो जिले या सूबे में 4 से 6 महीने में रहते रहते खुद ही उब जाते हैं कि भाई आखिर अभी तक ट्रांसफर क्यों नहीं करवाया, क्योंकि उनको तो पता होता है ना कि उनका ट्रांसफर फिर से करवा दिया जाएगा। बरेली में कावड़ियों पर लाठीचार्ज पर जब प्रभाकर के पिता से सवाल पूछा गया, आईपीएस अफसर के पिता से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ उन्होंने अच्छा काम किया। अगर उस दिन ज़रा सी भी थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाती तो करीब 10 से 20 कावड़िए जो है वो ज़रूर मारे जाते। लेकिन अच्छे काम का नतीजा काफ़ी बुरा मिला, हमें इसका बेहद दुख है, बेहद खेद है। पारसनाथ आगे कहते हैं कि मैं पहले बीजेपी का बड़ा पदाधिकारी था, लेकिन आज से मैंने तय कर लिया है कि मैं बीजेपी के खिलाफ रहूँगा। बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन 10 से 20 इलाकों पर इतनी मेरी पकड़ है, इतनी मेरी पहुँच है कि वहाँ तो मैं बीजेपी को कभी भी जीतने नहीं दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे के साथ गलत किया है, उसकी ईमानदारी के बदले उसका ट्रांसफ़र ही करवा दिया गया। तो सोचिए, समझिए इस बात को दोस्तों कि एक पिता जो है वो उस पार्टी से बगावत कर चुका है जिस पार्टी में वो लंबे समय तक रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बेटे के साथ बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इतना गलत सलूक किया कि वो पूरी दुनिया ने देखा और पूरे देश में इस पूरे फैसले की आलोचना हुई। सोचिए आप कि जिस स्थिति को कंट्रोल किया प्रभाकर चौधरी ने, उस स्थिति को कंट्रोल करने में कितनी हिम्मत चाहिए, कितना जिगरा चाहिए और कितना दिमाग चाहिए। हिंसा होते होते
शांत करवा दी गई, मामला तुरंत शांत करवा दिया गया, इसको कहते हैं काबिल अफसर, इसको कहते हैं जिगरी अफसर, जो किसी से नहीं डरते, सिर्फ और सिर्फ कानून के मुताबिक चलना जानते हैं। लेकिन शायद यूपी में कानून के मुताबिक चलना गुनाह हो गया है। यही कारण हो सकता है दोस्तों कि प्रभाकर चौधरी का तबादला इस तरीके से कर दिया गया। वरना आप खुद सोचिए कि प्रभाकर चौधरी जैसे अफसरों को तो पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति में किसी एक नेता की ना सुनकर सीधे तौर पर निष्पक्ष होकर कोई भी फैसला लेते हैं और तुरंत कार्यवाही करते हैं। उनको उस बात का पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन पुरस्कार के तौर पर उनको हर बार तबादला मिलता है, ट्रांसफर मिलता है, जो कि उनके पिताजी भी कह रहे हैं। अब सोचिए इस बात को कि हरियाणा में जो हिंसा हो रही है, हरियाणा में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, उसे अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई है सरकार, अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई है। और खट्टर साहब क्या कहते हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब कहते हैं कि जिले में या पूरे राज्य में जितने भी करोड़ों लोग रहते हैं, हर इंसान की रक्षा पुलिस तो नहीं कर सकती, हर नागरिक की रक्षा पुलिस तो नहीं कर सकती, तो फिर कौन करेगा भाई? क्योंकि आप कर नहीं सकते, ईमानदार अफसरों का तबादला कर दिया जाता है। बेशक देखिए वो यूपी का मामला है, लेकिन यूपी में भी उस तरीके से हिंसा भड़क सकती थी जिसको शांत कराया गया। अगर योगी जी ये कहते हैं कि यूपी में कानून का शासन है और हम किसी भी दंगा करने वाले को छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी बख्शेंगे नहीं, तो फिर प्रभाकर चौधरी के साथ इस तरीके का सलूक क्यों किया गया? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, और ये सवाल सबके जहन में है, इस वक्त सबके जहन में है। अब आपको मैं दिखाती हूँ, वीडियो दिखाती हूँ आपको मैं कि किस तरीके से प्रभाकर चौधरी ने अपनी जान पर खेलकर कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लोग डीजे बजाने की कोशिश कर रहे थे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा बयान भी दिया। पारस चौधरी ने बयान क्या दिया, माफ कीजिएगा, प्रभाकर चौधरी ने बयान क्या दिया, मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ, क्योंकि वो जो कह रहे थे उस मुताबिक बहुत कुछ बड़ा हो सकता था, जो कि उन्होंने शांत करा दिया। दोस्तों ये वीडियो देखिए आप। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए, क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पे शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के CCTV फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की? नहीं, अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं। हम पहचान रहे हैं, पहचान में है, क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो 4 अभी नहीं, सोमवार क्लियर को कट सीधा सा मैसेज है। फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी ज़बरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे। जी, तो साफ सीधे तौर पर इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि जो भीड़ थी कांवड़ियों की और उस भीड़ में कुछ अराजक तत्व जो थे वो मुस्लिम बहुल इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमने बहुत बार उनको समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं माने तो बल का प्रयोग किया गया। और अभी जिस तरीके की सिचुएशन है, अगर आगे भी इस तरीके से होता है या माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है तो फिर उस तरीके से कार्यवाही जो है की जाएगी। इतना कहने के बाद ही थोड़े समय में खबर आती है कि प्रभाकर चौधरी साहब का तबादला कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। ये इनाम है योगी जी की तरफ से ईमानदार अफसरों के लिए, जो वाकई में पूरे राज्य में दंगा नहीं भड़कवाना चाहते या पूरे राज्य में जनता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये उनके लिए इनाम है। तो इससे से समझ सकते हैं आप कि कानून का कितना शासन है और कानून का कितना शासन नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या
उससे जुड़े लोग अगर ये सोच रहे हैं कि आप इस तरीके के फैसले लेकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और इसका एकमात्र उदाहरण प्रभाकर चौधरी के पिताजी हैं, पारसनाथ चौधरी हैं, जो साफ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ जिन्होंने गलत किया उनको मैं जीतने नहीं दूंगा। अब इसका क्या असर पड़ेगा क्या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आपके सामने हमने ये खबर रखी है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।